प्रणाम सभी को, नमस्कार, अभिवादन। दीपावली की शुभकामनाएं और आपको सबको शुभकामना के साथ ये संदेश भी दे रहा हूं कि आखिर सदियों से हम आपस में बटे ज़्यादा रहते हैं, मिले हुए कम रहते हैं। कहने को अभी कुछ ही दिन पहले दशहरा के अवसर पर आरएसएस प्रमुख को भी कहना पड़ा कि जातियां और वर्ण समाप्त होने चाहिए। ये जब उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग अनुभव करें कि वास्तव में हिंदू समाज को और कुल रूप में देखा जाए तो भारतीय समाज में जो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है, इसके मानने वालों के बीच में जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें सामाजिक व्यवस्था में ही वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। वर्णाश्रम मतलब वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था। और इसके लिए अनेक ग्रंथों में उल्लेख है और खास रूप से मनुस्मृति, जिसको उस समय के संविधान की तरह का दर्जा प्राप्त था, समाज में अनेक आर्थिक और सामाजिक तथा कानून संबंधी जो भी निर्णय होते थे, उसका आधार मनुस्मृति होती थी और मनुस्मृति इन्हीं 4 वर्णों को लेकर के चलती थी। मनुष्य के बीच में वर्णों का विभाजन हमारा इतिहास रहा है। ये कुछ लोग चालाकीवश अगर कहने लगते हैं कि नहीं, हम तो बहुत ही मिले जुले थे, हम तो एक थे, हमारे अंदर यहाँ कोई जातियाँ नहीं थी, कोई वर्ण नहीं था, ये तो मुगलों ने किया था, ये अंग्रेज़ों ने किया था। ये ऐसे ही है जैसे कि हम अपने अंदर के कैंसर को खुद न महसूस करें और उसका इलाज भी न करें और उस पर दोषारोपण दूसरे पे कह दें कि नहीं, ये तो दूसरे ने ये बीमारी हमको दी है, हमारे अंदर की बीमारी नहीं है। यही चूक होती है। जहां मैं बार बार कहा करता हूं और दावे के साथ कहता रहता हूं कि जो भारत में, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, ये कदाचित विश्व का एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है, जीवन पद्धति है कि जिसके अंतर्गत कोई एक धार्मिक किताब नहीं है, अनेक धार्मिक किताबें हैं। एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, एक देवी देवता नहीं, अनेक देवी देवता हैं। एक विचारधारा पर केंद्रित नहीं, अनेक विचारधारा है। यहाँ तक कि वेद मूलतः वो निराकार उपासना की बात करते हैं कि ईश्वर परमात्मा निराकार है, लेकिन उसके बाद जब तक पुराणों की रचना हुई, तब तक विभिन्न साकार पद्धति के अंतर्गत देवी देवताओं का प्रचलन हुआ। भारतीय दर्शन देखें, उनमें ये सब उल्लेख है, इंडियन फिलॉसफी जिसको कहते हैं। अब ये जो दूरियां हो जाती हैं, जहां इतनी स्वच्छंदता है कि धार्मिक आस्था किसी भी प्रकार की रख सकते हैं, निराकार भी साकार भी। इन्हीं पद्धति में निराकार उपासना इस्लाम ने स्वीकार कर ली और ईसाइयों ने स्वीकार कर ली। भारत में भी बौद्ध आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन जब इतना व्यापक
सनातन धर्म रहा, धर्म के आधार पर जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है मनुष्य को कि वो अपनी आस्था के अनुसार जिए, वहीं सबसे बड़ा दुर्गुण इस समाज में आया और वो सामाजिक दुर्गुण है। सामाजिक जो विभाजन मनुष्य मनुष्य के बीच में हो गया, और वो विभाजन बड़ा ही कट्टर हुआ। जहाँ धार्मिक उदारता रही, वहीं सामाजिक कठोरता रही। आप मनुस्मृति पढ़ें, आप उन धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तो उस सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक आवरण देने की बीच बीच में कोशिश की गई। इससे हुआ क्या कि सामाजिक विभाजन को धर्म का आधार मिल गया, और जो एक दूसरे का उत्पीड़न आरंभ हुआ वो सदियों से चलता रहा। स्वतंत्र भारत के बाद उसमें जरूर कमी आई, जब संविधान का निर्माण हुआ और बराबरी का दर्जा लोगों को दिया गया, तब काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन अभी इतना सुधार नहीं हुआ कि जो एकता स्थापित होनी चाहिए, विशेषकर जिनको हम हिंदू पद्धति कहते हैं, भारतीय में जो सनातन धर्म कहते हैं, इनमें विभाजन जबरदस्त है। और विभाजन जो वर्ण है, वर्ण के आधार पर उन्हीं में से जातियां बन गई। जिसका जो धंधा हुआ, व्यवसाय हुआ, उसी से मिलती जुलती उसके नाम की जाति हो गई। अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले की एक अलग जाति हो गई, कुम्हार कहने लगे। और उन्हीं बर्तनों से कुएं से पानी भरता है, जलाशयों में कार्य करता है तो वो कहार हो जाता है। बाल काटने का काम करने वाला नाई हो गया, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई हो गया, लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया। ऐसे ही विभिन्न धंधों में लगे हुए लोगों को जाति के नाम दे दिए गए, और ये जाति कर्म से होनी चाहिए थी कि आज भी जो आधुनिक समाज में जितनी भी दुकानें हैं, मान लीजिए व्यवसाय, तो पहले के आधार पर कहा जो व्यवसाय करे वो वैश्य हो गया। अब इस समय आप मार्केट में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में खास रूप से, तो व्यवसाय में विभिन्न जातियों के लोग शामिल हैं। तो पुरानी पद्धति से तो सारे के सारे वैश्य हो जाने चाहिए, और जो सेवा कार्य करने वाले उनको शूद्र कहा गया वर्णाश्रम व्यवस्था में। तो आज जो सेवा कार्य करने वाले सारे नेता, सारे अधिकारी, कर्मचारी, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। ये पब्लिक सर्वेंट हैं तो ये सेवा कार्य करते हैं, और अगर सेवा कार्य करते हैं तो सारे नेता, अधिकारी, कर्मचारी ये क्या है? ये शूद्र है। तो कर्म के आधार पर उचित हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि ये सब जन्म आधारित हो गए। भले ही चंद धार्मिक उदाहरण दिए जाते हैं कि ऐसे कर्म के आधार पर वो क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाता था और ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता था। ये उदाहरण जो आपको दिए जाते हैं ये धार्मिक उदाहरण होते हैं, माइथोलॉजिकल उदाहरण होते हैं। इनमें इतिहास लेखन जब चालू हुआ भारतीय समाज में, तो इतिहास के पात्रों का उदाहरण आपको नहीं मिलता है। 1947 के बाद का ही अभी देखिए, 47 के बाद अगर आप ढूंढने जाए कि इन चार वर्णों में आपस में कौन एक दूसरे में परिवर्तन हुआ है, उन व्यक्तियों का नाम पता करिए, उनके लिस्ट बनाइए, सर्वे करिए, आपको मिलेंगे नहीं। ऊंचाई पर पहुंचिए, देखिए डॉक्टर अंबेडकर सारे विद्वता के कार्य करते रहे, जो मनुस्मृति में लिखा है कि पढ़ाई लिखाई का कार्य करना, सारे जो ब्राह्मण के लिए लिखा है वो अंबेडकर करते रहे। लेकिन क्या वो ब्राह्मण है, या ब्राह्मण उनको स्वीकार करते हैं कि हाँ वो ब्राह्मण? मेरा एक उदाहरण केवल देना उद्देश्य था। इस तरह के हजारों लाखों लोग हैं जो विभिन्न जातियों में
जन्म लेकर और पृथक से कोई बौद्धिक क्षेत्र में उन्नति करता है, कोई क्षत्रिय या जो उसमें मनुस्मृति में कहा गया कि जो सुरक्षा के कार्य करे, क्षत्रियत्व का कार्य करे, तो वो क्षत्रिय है। अब बताइए, इस आधार पर तो सारी सेना जो है, सारी पुलिस वो क्षत्रिय होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये, जैसा कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी कहा, आरएसएस प्रमुख ने कहा, और अब पूरा चिंतन समाज में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी, ओबीसी या सवर्ण, जिस भी कैटेगरी में हों, सबके अंदर ये विचार मंथन चल रहा है कि हमको सामाजिक कुरीति इसको समाप्त करना ही होगा। अब इससे काम नहीं बनेगा कि नहीं चलो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि बहुत समय गुजरता है, सदियां गुजर गई हैं इस कुरीति को ढोते हुए। जब सती प्रथा आप समाप्त कर चुके, उसको भी कानून बना करके इस समाज ने समाप्त किया था। बाल विवाह बहुत हद तक आपने कम कर दिया है, लेकिन उसके लिए भी कानून बना है। तो जब इतना भारी विषय है जाति और वर्ण का, इसको भी बिना कानून बनाए और संसद में पास किए हुए आप कैसे सोच सकते हैं कि हाँ इसका खात्मा हो रहा है। और जिस समय सामाजिक समरसता हो जाएगी, एकता हो जाएगी, उस समय भाईचारा बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा और राष्ट्र मजबूत होगा। अभी जो तरह तरह की आरक्षण की अवधारणा है, आरक्षण की अवधारणा भी इसीलिए है क्योंकि समाज जातियों में बटा हुआ। अगर जातियां ही ना हो तो आरक्षण तो होगा ही नहीं। आरक्षण किस बात का? जातियों में भी, वर्णों में भी जो 4 वर्ण हैं और जो जातियां हैं, इनमें भी दुर्भाग्य एक और है। संख्या तो है ही है कि हजारों की संख्या है इनमें। जाति में भी कई बार पूछो तो पता चला वो गिनाते गिनाते वो ब्राह्मण में भी उपजातियां हो जाएंगी, क्षत्रिय में भी और अलग अलग उपजातियां हो जाएंगी, और जितने और जातियां हैं उनमें भी अनेक उपजातियां हो गई। यहाँ मनुष्य को कोई सीमा ही नहीं बांधी है कि वो कितना अपने में विभाजन करता चला जाए। कहना तो ये चाहिए था कि वो एक है और उसका परिचय हो जाता कि वो भारतीय है या हिंदू है या वेद धर्म, जो भी एक नाम चलता। लेकिन नहीं, हिंदुओं से जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में गए, ईसाई में गए, सिखों में भी गए, वो भी अपने साथ जाति लेते गए। ये एक बड़ा दुर्भाग्य एक और है कि जातियों को ढोने का काम लगातार चलता रहता है, और जातियां भी अजीब सी विभाजन रेखा है इनकी कि इनको हॉरिजॉन्टल बनाने के बजाय, अगर ये सारी हॉरिजॉन्टल होती, वर्ण व्यवस्था भी हॉरिजॉन्टल होती कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब बराबर है, सबके आर्थिक आधार बराबर है, सबके आर्थिक अधिकार बराबर है, सबके सामाजिक और धार्मिक अधिकार सब बराबर, लेकिन ऐसा नहीं। बनाने वालों ने भारी गलती की कि इसको वर्टिकल बनाया कि सभी एक दूसरे से ऊपर हैं या नीचे। अब जब मानव समाज को, और आपका भारतीय समाज है, आपका अपना देश है, पर आपका अपना राष्ट्र है, इसको अगर आप इस तरह से खड़ा खड़ा बांट देंगे तो एक तो हो ही नहीं सकते। विदेशी मात्र चंद हजार लोग आते थे। मोहम्मद गोरी, गजनबी के समय देखिए, और उसके पहले और उसके बाद भी देखते जाइए, और फिर अंग्रेज आए तब तक देखते रहिए। लाखों करोड़ों में लोग नहीं आए, हजारों में मात्र है, और हमको गुलाम बना लिया। गुलामी में जाने के कई कारण होते हैं किसी भी देश और समाज के लिए, लेकिन उसका अध्ययन आप करिए, सबसे बड़ा कारण यही जाति व्यवस्था थी।
एक दूसरे से मिल करके कभी युद्ध ही नहीं लड़ते थे। कभी यहाँ की सेनाओं ने मिल करके युद्ध करने की कोशिश भी की, तब भी बार बार आप इतिहास में पढ़ेंगे कि उदाहरण है कि सेनाओं का भी जो खाना बनता था रात में, वो अलग अलग जाति आधार पर चूल्हे जलते थे। इतिहास पढ़िएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, अगर वो मनुष्य इस आधार पर बटा है कि उसकी जन्म से जाति दूसरी है, उसकी दूसरी है, तो चलिए एक व्यवस्था हुआ करती थी कि वंश परंपरा होती थी कि वो पिता से और दादा दादा से वो उसका वंश होता था। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये अस्वाभाविक है कि नहीं, वो एक वर्ग बन गया, बोले इस वर्ग का नाम ये जाति है, इस वर्ग का नाम ये जाति है, और ये जीवन भर, और उसके बाद उनके वंशज वो सारे उसी जाति के होते हैं। इसको समाप्त करना होगा और चिंतन जारी है। देश में भारी चिंतन हो रहा है कि हाँ, इसको समाप्त किया जाए। मेरा अनुरोध उनसे भी है जो कानून बनाते हैं, संसद में बैठ करके चर्चा करते हैं। मेरा बार बार अनुरोध है उनसे कि जाति तोड़ो, राष्ट्र जोड़ो। ये बौद्धिक आश्रम की एक योजना भी है और जागरूकता पैदा करने की हम कोशिश करते हैं, और इस नारे को लेकर के पूरे देश को चलना होगा। जाति तोड़ो, राष्ट्र जोड़ो। अभी देखा आपने देश में जगह जगह दशहरा के अवसर पर बौद्ध धर्म में लोगों ने दीक्षा ली। लोग इसी जाति और वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होकर के इस समाज को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाते हैं, क्योंकि अब 21वीं सदी में मनुष्य समझता है कि हम सब बराबर तो हैं ही। जब इतना विज्ञान ने उन्नति कर ली है, जब बता दिया है कि सारे मनुष्यों के शरीर का रक्त एक है, उनके सारे हार्मोन्स एक हैं, उनके सारे अंग एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, तो ये जाति व्यवस्था तो टिक ही नहीं सकती। सभी बराबर के होते हैं और होने चाहिए। हाँ, कर्म के आधार पर कोई कलेक्टर हो सकता है, कोई चपरासी रह सकता है, कोई पुलिस बन जाएगा, कोई सैनिक बन जाएगा, कोई नेता बन जाएगा, कोई एमएलए एमपी बनेगा, तो कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये सब कर्म के आधार पर तो हो सकता है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन जन्म के आधार पर क्या कलेक्टर का लड़का कितना भी निकम्मा हो कलेक्टर बनेगा? डॉक्टर का लड़का कितना भी कुछ ना आता हो और वो मेडिकल लाइन में क्वालिफाई तक ना कर सकता हो, तो क्या डॉक्टर बनेगा? कि इसलिए कि वो डॉक्टर का पुत्र है, डॉक्टर की पुत्री है। तो ये अवैज्ञानिक चीज है, और भारत को दुनिया में अपना सिर ऊंचा करने के लिए इसको समाप्त करना होगा। और समाप्त केवल कहने मात्र से नहीं, इसको कानून बना के समाप्त करना होगा, इसको समूल नष्ट करना होगा। अभी जो अहम लोगों में है कि अगर वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है, तो ये अहम तो ठूस ठूस करके भरा है। क्योंकि यहाँ तो सारी जातियाँ, अगर हजारों भी जातियाँ हैं, तो कोई उसके ऊपर है तो कोई उसके नीचे है, और इसी ऊपर नीचे में वो संतुष्ट हो लेता है। अपने ऊपर वाले की बुराई कर लेगा और अपने नीचे वाले को दबाने की कोशिश करेगा, तो तुम हमसे नीचे हो। सब एक दूसरे से ऊपर नीचे। केवल एक जो सर्वोच्च चोटी पर वर्ण या जाति कही जाती है, वो केवल ऊपर है, और एक ऐसा नीचे आ जाएगा कि वो सबसे नीचे है, उससे फिर नीचे कोई नहीं होगा। कहीं तो लिमिट होगी ना ऊपर और नीचे की। इसको आइए हॉरिजॉन्टल भी बना दें। कोशिशें होती हैं, एक दूसरे के घर में लोग खाना खाने जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, वो करना चाहिए, खाना भी खाना चाहिए, लेकिन रोटी बेटी के संबंध हो तो बहुत अच्छा हो। रोटी बेटी के संबंध हो, संसद में कानून बना करके ये जातियां समाप्त हों, और केवल दिखावटी लगाव न हो।
आंतरिक लगाव हो कि सब हम भारतीय हैं। और अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू में इतना बड़ा विभाजन, यही तो तोड़ता है हिंदू को, यही तो गुलामी की ओर पहले भी ले गया था, फिर न ले जाए, ये सावधानी करनी है। पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, आने वाले सारे त्योहारों की शुभकामना। दीप प्रज्वलित हो आपके जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में। और मैं इस अवसर पर सबको पुनः बुद्ध का ये संदेश भी कहूँगा, अप्पदीपो भव। और हमारे संस्कृत के ग्रंथों में तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। एवमस्तु, शुभकामना। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।